बागवान भाइयों नमस्कार। हॉर्टिकल्चर टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ हॉर्टिकल्चर टॉक शो में मेहमान बागवान हैं श्रीमान कलीम अहमद खान जी। आइए कलीम अहमद जी से ही उनका परिचय जानते हैं। वो कहां से हैं उनके ही शब्दों में जानते हैं। कलीम अहमद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हॉर्टिकल्चर टॉक शो में। जी आदाब आदाब सर। जी आदाब। जी सर, एक्चुअली हाँ जी। जी सर, मैं एक्चुअली कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट मेरा कुलगाम है सर, विलेज यारीपुरा सर। जी 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 सर। बहुत बहुत अच्छा लगा अहमद जी खान साहब आपसे कि आप हमारे हॉर्टिकल्चर टॉक शो में आज आए हैं। और ये आज पहली बार भी हुआ है हॉर्टिकल्चर टॉक शो में कि कश्मीर से जो है कोई बागवान हमारे साथ जो है हॉर्टिकल्चर टॉक शो में मेहमान के तौर पर आए हैं। जी जी सर। जी खान साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि बागवानी से संबंधित क्या समस्याएं कश्मीर में जो है बागवानों को ज्यादा फेस करनी होती हैं। जी जी सर, यहाँ तो एक्चुअली सर ज़्यादा बारिशों की वजह से थोड़ा स्केप की दिक्कत पड़ती है ज़्यादा। जी। और वक्त से सर थोड़ा बहुत ये अल्टरनेरिया वगैरह का भी थोड़ा बहुत रहता है। जी 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 सर। जी बिल्कुल। मैं भी कश्मीर काफी बार गया हूं और मैं देखता हूं कि कश्मीर में जो है ये जो अबव ग्राउंड सॉइल डिजीजेस होती हैं इनका जो है ज्यादा अटैक रहता है और बागवान भाइयों को इनको टैकल करने में जो है बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। और जी जी सर। जी अच्छा, आपने खान साहब कब ये कोर्स में एनरोलमेंट किया था? जी, ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही देखा था, तो स्टार्टिंग में ही मैंने कर लिया था, जी क्योंकि मैं इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ और कुछ सीखने की तमन्ना भी है। तो आप जैसे दोस्तों की वजह से थोड़ा बहुत हमें भी नॉलेज मिली है। जी तो इसमें एप्पल टॉक शो में मतलब इसी वजह से मैं सोचा कि चलो आपसे थोड़ा बहुत अपनी नॉलेज भी शेयर करेंगे और आपसे कुछ सीखने को भी मिलता है सर। तो बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। जी अच्छा, आपने आप- खान साहब वीडियोस आपने सारी देख ली हैं? जी जी सर, मैंने पूरी देख ली है जी सर। वीडियोस आपने सारी देखी। वीडियो के रिगार्डिंग आपकी फीडबैक जानना चाहेंगे। आप बागवान भाइयों को आप बताएं कि वीडियोस में को देख के आपको कैसा लगा। जी बहुत ही अच्छा, इसमें तो आपने सारा बेसिक ही क्लियर कर दिया है सर। स्टार्टिंग से ही आपने सब कुछ बताया है। तो वो तो कोई अनपढ़ ही होगा जिसको समझ में नहीं आएगा। अगर एक अनपढ़ बंदा भी होगा तो वो सारा सब कुछ समझ सकता है इस बात को। जी और मतलब स्टार्टिंग से ही मतलब इसमें बहुत सारी दिलचस्पियां हैं लेने की वजह से। मतलब जो बागबान जिसको सीखने की तमन्ना होगी तो वो आपसे बहुत कुछ सीख सकता है। जी 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 सर। जी खान साहब, आपने हमारे जो वेबिनार होते हैं हर इतवार को, आपने सारे वेबिनार अटेंड किए हैं? जी हाँ, लगभग तो सारे ही किए। कभी कभी तो मिस भी हो जाता है क्योंकि थोड़ा बहुत काम की जी वजह से इधर उधर जाना पड़ता है, तो इस वजह से थोड़ा जी जी कभी कभार कोई वेबिनार मिस भी होता है। वरना मैं तो रेगुलरली देखता ही रहता हूँ। मैं इससे पहले भी मतलब ये जो कोर्स मैंने लिया है तो इससे पहले भी मैं आपके सारे ही वीडियोस देखता था पहले से ही। जी तो लगभग हिमाचल के तो सारे ही मतलब इसकी वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ मुझे नॉलेज मिली है। इसकी वजह से मैंने इस साल इसको अप्लाई किया है। समर प्रोनिंग को भी अप्लाई किया है। मतलब जिस तरीके से आपने समझाया है जी तो मुझे उसके बहुत सारे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। हाँ जी तो इस वक्त मतलब इस वक्त तो हमारे यहाँ अल्टरनेरिया का थोड़ा बहुत दबाव पड़ गया है। जी तो कुछ बागात तो मेरे ख्याल से खराब भी हो चुके हैं जिनमें ज़्यादा अल्टरनेरिया दबाव हो गया है। जी मगर इस समर प्रोनिंग जहाँ जहाँ पर मैंने की है तो उसमें बहुत कुछ मतलब वेंटिलेशन की वजह से जो फंगस वगैरह था वो मतलब प्रॉपरली, यहाँ बारिशें भी होती हैं कभी कभार। तो बहुत ही अच्छा हमें लगा कि आपसे बहुत कुछ हमने सीखा है। जी बिल्कुल। खान साहब, आप जिस दिन स्कैब के ऊपर वेबिनार था, क्या आपने वो अटेंड किया था? स्कैब के ऊपर जी नहीं, वो तो उस वक्त मैं अटेंड नहीं कर पाया। वो अच्छा, वो अटेंड नहीं कर पाए थे आप। वो अटेंड नहीं कर अच्छा, पाया आपने सर। समर प्रूनिंग वाला किया था। और जी जी। आज जो है हमारा Q&A सेशन भी है, जी जी, तो वो तो आपको मैं लिंक देखूंगा ही। लिंक मिल जी गया हाँ, आपको? लिंक मुझे मिल गया सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कितने कितने बजे वाला आपका वेबिनार होना है? कौन से ग्रुप में? 9:15 का सर, 9:15 पर 9:15। जो आपने रखा है तो जी
जी जी बिल्कुल, सर। तो वो फुल पूरे तैयार हैं, 9:15 पर आप Q&A सेशन में रहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरा रहेंगे सर। जी, जी जी। आपने प्रश्न पूछा है Q&A सेशन के लिए? वैसे इसमें तो मैंने कुछ भी नहीं पूछा है सर, क्योंकि जी, थोड़ा बहुत मैं बिजी भी रहता हूँ। हाँ जी, घर में अकेला ही हूँ और कोई है नहीं, तो इस वजह से मैं थोड़ा उधर से आर्चर्ड भी देखना पड़ता है, बाहर का भी देखना पड़ता है, तो कुछ ज्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ, मगर फिर भी कोशिश करता हूँ कि हर मतलब ये लाइव सेशन जो भी आपका होता है उसको अटेंड कर पाऊँ। जी, जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो अगर आपका स्कैब वाला वेबिनार अगर हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। और चलिए कोई नहीं, आज Q&A सेशन जो है 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है फंजीसाइड जो है आज टॉपिक है कि फंजीसाइड जी कौन कौन से होते हैं, कितने तरह के होते हैं, जी जी कौन सर। कौन सी फंगल डिजीजेज के लिए कौन कौन से फंजीसाइड जो है ज्यादा असर कारक होते हैं। तो ये जी सारा आज जो है Q&A सेशन के बाद अगले जो 40 मिनट होंगे वेबिनार के, जी उसमें होने वाला है। जी सर। जी सर। जी, अच्छा, खान साहब, आप बाकी बागवान भाइयों को आप कोई संदेश देना चाहते हो हॉर्टिकल्चर टॉक शो के माध्यम से? जी जी, क्यों नहीं, हाँ बिल्कुल, ये तो मतलब एक अच्छी सी बात है कि इसमें मतलब सबके लिए ही नसीहत की बात है। आपने इसमें बहुत कुछ बोला है। जो मेहनती होगा तो वो सब कुछ इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उसको। तो अपनी तरफ से तो मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि आपकी हर कही बात पर चलूं, जी, तो करता भी हूँ। अच्छी तरह से मैं कर पाया हूं। इस साल मैंने कुछ प्लांटेशन भी की है, वो भी आपके ही मतलब माध्यम से मैंने की है। जी, किस तरह से गड्ढा खोदना है, जो आपने जैसे जैसे बोला है, उससे उससे पहले ही मैंने मतलब किस तरीके से करना है, क्या करना है, उसके लिए क्या कुछ अप्लाई करना है, दरख्त को कितने टाइम तक सोक करना है। तो दूसरा, ये रूट राट की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है हमें, तो उस वजह से भी थोड़ी बहुत परेशानियां होती हैं। तो मैं अपने बागवान भाइयों से यही कहूंगा कि आप मेहनत करें, और पूरी तरह से रेगुलरली अगर आप किसी को सीखने की तमन्ना होगी तो यहाँ मतलब लाइव आने से बहुत कुछ वो सीख सकते हैं। जी, जी सर। जी, बिल्कुल। खान साहब, आपने रूट रॉट वाला जिस दिन वेबिनार था, आप उस दिन थे? जी बिल्कुल बिल्कुल था, उस दिन था मैं सर। अच्छा, तो उसमें आपको उसमें जो है बताया गया कि 7 तरह के सिम्टम जो है रूट रॉट के होते हैं। 2-3 सिम्टम अगर आप हमारे बागवान भाइयों को बता पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ वो तो है ही। एक तो सर ये पानी की वजह से होता है ना सर, अगर पानी ज्यादा हम किसी वजह से, तो पानी से भी लग सकता है जी, कि जी किसी वजह से, तो जो हम खादें डालते हैं ज्यादा रासायनिक पे हम चलते हैं, तो उस वजह से भी हो सकता है सर। जी, और सर इसमें आपने बताया है कि इसके लिए हमें क्या मतलब करना चाहिए, कौन कौन से सोल्यूशंस हैं इसमें, जैसे कि आपने बोला है कि इसमें ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, उसकी तो सर यहाँ पर थोड़ी बहुत हमें दिक्कत हो रही है, यहाँ मिल नहीं रहा है वो, जी, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाता है यहाँ पर ज्यादातर रासायनिक पे ही सब कुछ चलता है। तो हम जी, भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत कम करें इसको, फर्टिलाइजर्स को। तो मैं अपने बागबान भाई से यही कहना चाहूंगा कि आप भी मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग में आए, तो इससे हमें मतलब रासायनिक से भी मुक्ति मिल सकती है, और जो खादें हैं इनका भी हम थोड़ा कम इस्तेमाल करें, क्योंकि इनकी वजह से हमें रूट राट की जो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो इनकी वजह से भी होती है। और ज़्यादा ड्रंचिंग, जो हम पानी, जो यहाँ तो फ्लड इरिगेशन ज़्यादा होता है सर, क्योंकि यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल, उस वजह से सर थोड़ा यहाँ पर रूट राट की प्रॉब्लम चलती ही चलती है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। जी रूट सर। रॉट जो है, जब सॉइल को मॉइस्चराइज करने के बाद जो रेन वाटर का जो एक्सेस पार्ट होता है, मतलब एक्सेस रेन वाटर है, वो जी जी जब खेत की या ऑर्चर्ड के सतह पर जब वो रुकता बिल्कुल है तो बिल्कुल उससे सर, जो बिल्कुल है सर। रूट रॉट होता है। तो जी उसकी सर। निकासी की अगर हम बगीचे में प्रॉपर व्यवस्था बनाते हैं, जी जल बिल्कुल सर। निकासी की, तो रूट जी रॉट से जो है बचा जा सकता है। और इसके साथ साथ जो है और भी कई सारे साधन हैं जिससे जो है रूट रॉट से बचा जा सकता है, जैसे ऑर्गेनिक मैटर जमीन का बढ़ाना, जिसके जी लिए जी हम घास की मल्चिंग, धान की पराली का प्रयोग कर सकते हैं, मैन्योर का यूज कर सकते हैं, गाय के गोबर का, और भेड़ बकरी का जो गोबर या जिसे एड कहते हैं हमारे यहाँ, उसका भी हम बिल्कुल सर, प्रयोग कर बिल्कुल सकते हैं सर। ऑर्गेनिक मैटर जी बढ़ाने सर। के जी लिए। और इसके साथ साथ जो है हमको जो इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं उनको जो है सपोर्ट दे के रखनी होती है, ताकि सपोर्ट देने के बाद हवा से जो है पौधा हिलेगा नहीं। हवा से पौधा अगर हिलता है तो जड़ें जो है नीचे हिलने के कारण नीचे जमीन में जगह बनाती है, और उस जगह पर जो है
रेन वाटर जमा हो जाता है और जमा होने से जो है जो फंगल डिजीज है, जो रूट रॉट है, उसकी जो फंगस है वो उस फंगस को और पनपने के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है, जिसकी वजह से पौधे की जो बची हुई जड़ें हैं वो भी जो है जल्दी ही सड़ जाती है। तो इस तरह से पौधे को सुखाने में हम जो है योगदान देते हैं, यदि हम इन्फेक्टेड प्लांट को कोई सपोर्ट या स्टेक नहीं देते हैं तो। सही बात है सर, बिल्कुल सर। जी बिल्कुल। जी जी सर। जी खान साहब, आपका कोई प्रश्न हॉर्टिकल्चर टॉक शो में मेहमान बागवान भाई जो है कोई एक प्रश्न मुझसे पूछते हैं, तो आपका कोई प्रश्न आज मुझसे? जी जी सर, ये रूट रॉट के मुतालिक ही मेरे कुछ प्लांट्स जो हैं खराब हो चुके हैं सर। 4-5 प्लांट्स हैं जिनमें एक तो सेब का जो साइज है थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, जी। और किसी जगह पर टहनियाँ भी थोड़ी बहुत उसकी सूखती आई हैं सर। हाँ जी। तो अब जो आपने ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास का जो बोला था, और जो आपने इसका बोला H2O का जो घोल आपने बोला था, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एक मिल रहा है वो ये पीएसबी करके एक आता है सर, वो कुछ है ऐसा ही है वो। फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, पीएसबी। जी 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 सर, जी सर, वो यहाँ पर मिलता है सर। तो अब मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे, कि मैं कहता था कि चलो आपसे पूछ लेता हूँ कि हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपने भी किसी एक बागवान से तो बातचीत की होगी कश्मीर के, जी तो उससे अगर मुझे कहीं पर इसका कुछ पता मिल जाए, ये कहाँ से मिल सकता है हमें, तो हम उसको लाने की कोशिश करते हैं सर। जी बिल्कुल। देखिए, ये जो पीएसबी है ये फॉस्फोरस को प्लांट के लिए अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यूं कहें। ये फॉस्फोरस के लिए है। ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास ये नहीं है, वो अलग है। तो देखिए, जी मैं जी भी सर। कोशिश करूंगा कि आपको किसी तरह ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास जो है आपके यहाँ पर मिल जाए, तो मैं भी इसकी जी व्यवस्था करने की कोशिश करूंगा। जी और सर। जी सर। आपसे जल्दी ही हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है, उस हेल्पलाइन नंबर से आपको कॉल आएगा 1-2 दिन के अंदर, और मैं जी सर। कोशिश करूंगा आपको जो है ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास आपके यहाँ पर पहुंच जाए। तो जी इसकी जी मैं सर। जरूर कोशिश करूंगा जी। तो सिम्टम में थैंक यू। मैंने कहा कि रूट रॉट के जो सिम्टम है वो जैसे बड ब्रेकिंग जो है अमूमन बाकी पौधों से लेट बड ब्रेकिंग होती है। जो लीफ है वो छोटे साइज के और पीले कलर के होते हैं। दानों का जी साइज जी छोटा होता है। पौधे की बिल्कुल जो सर, ग्रोथ बिल्कुल है सर। वो 10 इंच से कम होगी। कम होगी जी। और कोई भी शाखा पौधे की जो है वो कैंकर को डेवलप कर सकती है, कैंकर डेवलप होगा। जी और जी सर। चमड़ी लाल होना, पौधे की चमड़ी लाल होगी, या तने के ऊपर जो है चमड़ी कठोर लकड़ी को छोड़ जाती है, बीच में गैप बनता है, वो है। बिल्कुल। और चमड़ी से जो है पानी बाहर निकलना, सेप लीक होता है। ये सारे जो है रूट रॉट इन्फेक्शन के सिम्टम्स है। तो पौधे के ऊपर रूट रॉट का इन्फेक्शन है, ये पहचानने के लिए हम ये सिम्टम जो है अपने ऑर्चर्ड में जाकर के चेक करें, और चेक करने के बाद फिर हम लोग उसके लिए जो है रूट रॉट को अपने ऑर्चर्ड से दूर भगाने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड 10 ml प्रति लीटर के हिसाब से डोज बना करके पौधे के तने तो पौधे के तौलिए में जो है उसको स्प्रेड करना है। यदि मॉइस्चर इनफ सॉइल में अगर है, मॉइस्चर की कमी है, तो जड़ों के आसपास जो है छेद बना करके उनके अंदर डाला जा सकता है। जी सर। जी सर। और उसके यहाँ 20 दिन के बाद ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास। जी 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 यहाँ तो सर एक्चुअली पुराना ट्रेडिशनली चल रहा है ज़्यादा। अभी अभी लोग यहाँ पर जा रहे हैं थोड़ा बहुत हाई डेंसिटी की तरफ, क्योंकि यहाँ पर हिमाचल तो हमसे कम से कम मेरे ख्याल से 20 साल आगे चल रहा है क्योंकि यहाँ के बागवान जो है थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं। ज़मीनें तो यहाँ लोगों के पास बहुत हैं, मगर नॉलेज बहुत कम है, लोगों के पास नॉलेज बहुत कम है। तो उस वजह से मतलब ये अप्लाई नहीं कर पाते। मतलब ये देखिए आप, ये समर प्रोनिंग का कंसेप्ट है, यहाँ कोई करता नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ कलर की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। यहाँ पर तो यही हमारा रेड ही ज़्यादा चलता है, रेड और रिचर्ड, जी ये दो वैरायटियाँ ज़्यादा अब लोग जाने लगे हैं थोड़ा बहुत हाई डेंसिटी की तरफ। जी खान साहब, हमारा एक दिन वेबिनार कलर प्रॉब्लम के ऊपर था, क्या आपने वो अटेंड किया? जी बिल्कुल सर, वो मैंने तो किया है आपको सर। क्या लगा कलर प्रॉब्लम में? जो मैंने चीजें बताई थी, जो प्रैक्टिसेस मैंने बताई थी, 5 चीजें, छह प्रैक्टिसेस मैंने बताई थी कि ये 6 चीजें आप अगर अपने बगीचे में करते हो तो जो वो रेड है, रेड जो है 100% लाल हो जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जी यहाँ वो तो उसी पर मैं चल रहा हूँ सर। 100% मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो जो आपने बताया है उस पर मैं चलने की कोशिश। मैंने इस साल तो नाइट्रोजन थोड़ा 2 ही बार मैंने नाइट्रोजन, वो भी मैंने कम से कम आधा आधा किलो एक प्लांट में अप्लाई किया है।
जी। तो मगर इस वक्त मुझे लग रहा है कि उसकी वजह से मेरा एक तो साइज भी अच्छा बन रहा है और दूसरा कलर भी थोड़ा बहुत आने लगा है, क्योंकि जो समर प्रोनिंग मैंने की है उससे पूरी सन पेनिट्रेशन उसमें जा रही है सर। जी। क्योंकि चारों तरफ से जो खिड़कियां आपने बोला था खोलने की, वो मैंने पूरा कोशिश की है सर उसको खोलने की। अच्छा। और सर एक और सवाल था मेरा, ये जो हम वाटर शूट जो होते हैं सर, इनको हम 3 पत्तों से, मतलब नीचे जो जो नीचे की तरफ से होते हैं सर, कुछ ज्यादा घने पत्ते होते हैं किसी जगह पर, जी। मतलब छोटे छोटे घने पत्ते होते हैं, तो उसको हम काउंट करने में थोड़ा ये नहीं कर पाते हैं। मतलब एक तो 1 इंच पर एक पत्ता होता है, तो नीचे की तरफ बहुत सारे झुंड में पत्ते होते हैं, बिल्कुल। तो वहां पर काटने में थोड़ा दिक्कत होती है सर। तो उसके लिए थोड़ा कुछ बताएं सर। जी, देखिए जहां पर ये घने पत्ते होते हैं वहां वैसे हम काउंट करके 3 पत्ते के ऊपर काटते हैं, लेकिन जब हमारी स्पीड ज्यादा बढ़ जाती है, जब हमको थोड़ा आइडिया हो जाता है, तो हम जो 1/4 इंच पे जब काटते हैं तो 3 से 4 पत्ते उस जगह पर रहते हैं जब 1/4 इंच पे हम काटते हैं तो। जी जी सर। हाँ जी, तो 3 या 4 पत्ते रहते हैं ज्यादा नजदीक वाले, तो उसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा दूर है तो 3 पत्ते के ऊपर हमको जो है काटना होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी 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 सर। जी। जी। चलिए खान साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी थैंक यू सर। जी। चलिए सर, हमें भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, थैंक यू वेरी धन्यवाद खान मच। साहब, धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। तो बागवान भाइयों, हॉर्टिकल्चर टॉक शो में आज के लिए इतना ही। आज मेरे साथ बागवान साथी कश्मीर से थे कलीम मोहम्मद खान साहब, जो कि कुलगाम जिला के यारीपोरा गांव के रहने वाले हैं। इसी तरह से रोज शाम 7:30 बजे हॉर्टिकल्चरल टॉक शो होता है, जिसमें नए नए बागवान साथी आते हैं और उनके साथ हॉर्टिकल्चरल बातचीत होती है। तो आप भी हॉर्टिकल्चरल टॉक शो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ बाकी बागवान भाइयों को भी ये जानकारियां मिले। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में किसी और नए बागवान साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।